नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक और मेरे साथ है रुबिका। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। यूपी के महाराजगंज में धर्मांतरण के आरोप के बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने चर्च में हंगामा किया और प्रेयर रुकवा दी। योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महाराजगंज के इस चर्च में धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और प्रार्थना सभा को रुकवा दिया। हिंदू युवा वाहिनी का आरोप है कि 9 अमेरिकी नागरिक करीब 150 हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे। ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, उनके द्वारा लाभ प्रलोभन देकर के हमारे महाराजगंज में कुछ जगह पे धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, मगर ये प्रयास हम सफल नहीं होने देंगे। उसकी जांच हो रही है, दोषी पाए जाने पे उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब ये सूचना हम लोगों को मिला तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचे। जिलाध्यक्ष जी को सूचना दिया गया, जो जिलाधिकारी और एसपी महोदय के पास वो लोग जाके बैठे हुए थे। फिर एसओ महोदय को हम लोग बताए तो वहाँ धर्म परिवर्तन जैसी कोई औपचारिकता या कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं पाया गया। और वो 9 लोग जो बाहर के थे विदेशी, उसमें 6 अमेरिकन थे नागरिक थे और 3 यूक्रेन के थे। उनके वो टूरिस्ट वीजा पर इंडिया आए हुए थे। 9 अमेरिकी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। हिंदू युवा वाहिनी का आरोप है कि जिले के सबसे पुराने चर्च में पहले भी धर्मांतरण होता रहा है। बीजेपी विधायक का आरोप है कि गरीबों को पैसे देकर धर्म परिवर्तन का लालच दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि जांच में अभी तक धर्मांतरण जैसी कोई बात साबित नहीं हुई है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उमा भारती ने कहा कि वो राम मंदिर के लिए फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार है। करीब 2 घंटे तक चली बैठक के दौरान राज्य में सिंचाई व्यवस्था सुधारने और नदियों की सफाई पर बात की गई। उमा भारती ने गंगा नदी की सफाई के लिए योगी सरकार को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा और 7,000 करोड़ का फंड जारी करने का भरोसा दिया। बैठक नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर थी, लेकिन उमा भारती राम मंदिर के मुद्दे पर भी खुलकर बोली। रिवर फ्रंट पे आगे को तो काम होना ही है और हम सहयोग भी करेंगे, लेकिन जो ये बात आती है कि हम शुरू में ही घोटालों की बात क्यों करते, हम काम आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे अगर हम कमियों को उजागर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम उन कमियों के साथ काम आगे बढ़ा देंगे तो हम उन कमियों को जारी रखेंगे। मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की है, मैं इससे कभी पीछे नहीं हटी हूँ। मैंने कभी खेद व्यक्त नहीं किया है, मैंने कभी कोई प्रायश्चित नहीं किया है इसका, बल्कि इस पर गर्व महसूस किया है, संतोष महसूस किया है। और राम मंदिर के निर्माण के लिए मुझे जेल जाना पड़े मैं जाऊंगी, मुझे फांसी पर लटकना पड़े मैं लटकूंगी, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसको तो मैं बहुत जल्दी देखना चाहूंगा। योगी सरकार फुल एक्शन में है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आधी रात तक बैठकें कर रहे हैं। कल भी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने रात तक कृषि, गन्ना, पशुधन, सड़क परिवहन समेत कई विभागों के प्रेजेंटेशन लिए। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। योगी सरकार ने अयोध्या से चित्रकूट के बीच 220 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। इसे रामपथ नाम दिया जाएगा। यूपी में मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना शुरू किए जाने की भी घोषणा की गई है। योजना के तहत बीमार पशुओं को मुफ्त में इलाज मुहैया कराया जाएगा। उमा भारती से पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर राज्य में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मायावती सरकार में चीनी मिल बेचने के दौरान हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। योगी सरकार ने साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर 2010-2011 घोटाले की सीबीआई जांच भी कराई जा सकती है। आरोप है कि 21 चीनी मिलों को औने पौने दामों पर बेचकर करीब 1100 करोड़ का घोटाला किया गया। चीनी मिलें हैं, आनंद फानन में जो चीनी मिलें चल रही थी और जो कुछ बंद चीनी मिलें थी उनको बंद किया गया। उससे बहुत बड़ी तादाद में किसानों को नुकसान हुआ। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि उन सभी जो बंद चीनी मिलें थी और जो चालू चीनी मिलें थी जो बेची गई, उन सब की गहरी जांच होगी और आवश्यकता पड़ने पर वह जांच सीबीआई को भी सौंपी जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को सरकार की संपत्ति के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। मायावती सरकार ने यूपी शुगर कॉरपोरेशन और राज्य चीनी गन्ना विकास निगम लिमिटेड की 21 चीनी मिलों को बेचा।
आरोप है कि मायावती सरकार से मिलीभगत के चलते ये चीनी मिलें पोंटी चड्डा ग्रुप और दूसरे कारोबारियों ने खरीदी। सीएजी की रिपोर्ट में चीनी मिलों के बेचे जाने के दौरान 1179 करोड़ का घाटा होने का दावा किया गया। सीएजी रिपोर्ट में घोटाले की बात सामने आने के बावजूद अखिलेश सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। योगी सरकार ने शुगर मिल मालिकों को भी 23 अप्रैल तक गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर मिल मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। यूपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अभिभावक भी अब सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। सरकार की ओर से कार्रवाई होते देख उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस की लूट के खिलाफ अब लोगों ने भी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। मेरठ में लोगों ने स्कूलों पर फीस के साथ ही दूसरे जरियों से भी पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। आगरा में भी लोगों ने स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।